हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली। मैं जा रही हूँ अपने घर, और आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू माय हाउस। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी उसके बाद मैं नवंबर में गई थी। नवंबर से मैं अब जा रही हूँ अक्टूबर में। अक्टूबर भी कहाँ है? हाँ, अक्टूबर ही है। तो आई एम सो एक्साइटेड, सो हैप्पी। तो क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ काफ़ी दिनों बाद। हमारी ट्रेन आ गई थी और हम चढ़ भी गए थे। फिर हमने थोड़ा सा इंक्वायरी की, मेरी सीट पे पहले से कोई बैठा हुआ था, तो हमने फिर पूछा वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनसे। तो हमें पता चला कि हम गलत ट्रेन में बैठ गए। हम फटाफट उतरे, क्योंकि ना आजकल जो ना ट्रेन में होते हैं ऑटोमेटिक डोर्स जो अपने आप बंद हो जाते हैं। तो हम फटाफट उतरे, नहीं तो बस गेट बंद ही होने वाला था। एकदम से मैंने रोका, फिर हम बाद में उतर गए नीचे। नहीं तो आज हम चले जाते गलत ट्रेन में, गलत जगह। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ जाना नहीं है, वो मुझे सिर्फ सी ऑफ करने आए थे। फिर हमारी ट्रेन आई और उसके बाद हम बैठ गए थे अपनी ट्रेन में। ये मेरी बेटी का पहला सफ़र है ट्रेन में। तो और मैं अभी थोड़ा सा नर्वस हो रही थी कि पता नहीं, अकेले तो मैं बहुत अच्छे से चली जाती, बट बाद बच्चे के साथ थोड़ा सा हो जाता है कि पता नहीं कैसा सफ़र होगा। मैं कहा चलो देखते हैं ये भी क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा तंग करेगी, बट इसने मुझे तंग नहीं किया बिल्कुल भी। मेरे लिए आया था सबसे पहले सूप, मैंने सूप पिया, और सूप के साथ आई थी ये सूप स्टिक्स। तो मेरे को तो ज़्यादा कुछ खास नहीं लगती है, मैं तो सूप में डाल के नहीं खाती। हाँ, लेकिन ये इसके लिए बहुत अच्छी थी, तो मैंने इसको दे दी। ये इसी में लगी रही, कितनी देर तक लगी रही, क्योंकि इसका जो है ना अभी टीथिंग फेस चल रहा है। तो इसको कोई सॉलिड चीज़ चाहिए होती है, वो ये मुंह में लेती रहती है और चबाती रहती है। इसको बहुत अच्छा लगता है, शी फील सो गुड। तो मैंने इसको ये दे दी थी, तो ये बहुत देर तक इसके साथ खेलती रही। फिर ये थोड़ा वैसे खेलने लगी। मुझे तो लगा था ये मुझे परेशान करेगी, क्योंकि एक ही जगह बैठे, ये ना गोद में रहती नहीं है। इसको रहता है कि मुझे नीचे छोड़ दो, मैं इधर चली जाऊँ, मैं उधर खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ा खड़ा होने लग गई है अब चीज़ों को पकड़ के। तो मुझे लगा था शायद ये मुझे परेशान करेगी, बट शी इज़ नॉट। इसने बहुत अच्छे से बिहेव किया, बहुत खेली। फिर आ गया मेरा खाना। मैं ये भी सोच रही थी मैं खाना कैसे खाऊंगी, बट मेरी बेटी इतनी प्यारी है ना, खाना आते ही बस इसने थोड़ा सा खाना खाया और ये सो गई थी, इसको नींद आ रही थी। फिर मैंने अपना खाना जल्दी जल्दी से सारा ख़त्म किया, तो ये सो गई थी। तो मैंने अपनी थोड़ी सी बुक पढ़ी, बहुत अच्छी बुक है, बट मैं पढ़ नहीं पाई ज़्यादा क्योंकि ये उठ गई थी। और जब बच्चा उठ जाता है तो ये कुछ नहीं करने देता है, कभी कुछ खींचता है, कभी कुछ करता है। बच्चे नहीं करने देते कुछ भी, ना काम करने देंगे। उनको ये लगता है हमारे साथ बैठो, खेलो, जो हम कर रहे हैं हमें करने दो। बट ये फेज़ भी बहुत अच्छा है। तो मैंने बुक तो रख दी थी, बुक तो मैंने पढ़ी नहीं। फिर मैंने इसको बाहर दिखाने लग गई। ये बड़ी खुश हो रही थी, मैं भी खुश थी, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं तो खुश होंगी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के घर जा रही थी, तो खुश तो होना ही है। और ये जा रही थी अपनी नानी हाउस, तो आई थिंक ये भी खुशी थी। वैसे खुशी रहती है, मेरी तरह ही है, अपनी मम्मी पे गई है ना। फिर फाइनली वी आर रीच्ड न्यू दिल्ली। फिर हम उतरे। मेरा बैग बहुत भारी था, तो लगेज के लिए मैंने पहले कुली किया। कुली अंकल इतनी जल्दी जल्दी चल रहे थे, मैं पीछे। मुझे लगा कि बस ऐसा ना हो मेरे सामान लेके कहीं चला जाए। बट ऐसा करते नहीं है, बट डर तो लगता ही है ना। फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा तेज़ चल रही थी। फिर इन्होंने मुझे जहाँ मुझे रुकना था वहाँ उन्हें छोड़ दिया, फिर मैंने उनको पे किया। उसके बाद मैं वेट कर रही थी अपनी जीजू का, क्योंकि उन्होंने मुझे आना था लेने के लिए। तो हम बैठे हुए थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर मेरे जीजू आ गए थे, 5-10 मिनट वेट किया था, फिर वो आ गए थे। फिर हम निकल गए अपने घर के लिए। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरा भाई बैठा हुआ था अपने काम पे जाने के लिए, उसकी बुकिंग थी। तो मैंने फटाफट इसको टीका किया। मैं भाई दूज पे ही आई हूँ ना, भाई दूज वाले दिन ही आई थी। फिर इसको टीका किया और सारे, फिर मेरी मम्मी भी आ गई थी, मेरी चाची बैठी थी, मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी, उनके बच्चे आए हुए थे। मुझे सारे बोल रहे थे कि जो रहमत है ना, ये 2 दिन बहुत परेशान करेगी, क्योंकि इसका मन नहीं लगेगा। क्योंकि बच्चों को ना आदत हो जाती है ना, शुरू से जहाँ रहते हैं वहीं पे उनको थोड़ा सा रहते हैं, वो सही से खुश रहते हैं। कोई नई जगह होती है तो वो पहले सेटल होने में थोड़ा टाइम लेते हैं।
5-10 मिनट तो ये ऐसे रहे कि क्या है, इतने सारे लोग हैं, क्योंकि हमारे घर में हैं ही कितने जने, मैं, मेरी मम्मी, पापा और मेरे हस्बैंड। तो ये वही 4 शक्लें देखती है ज़्यादातर। तो मुझे लगा था कि इतने सारे लोगों को देख के थोड़ा सा शायद नर्वस होगी, थोड़ा सा मुझे परेशान करेगी, बट ओहो, ये तो इनके साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे पता नहीं कब से जानती है। मैंने पहले भी बताया था ना कि बच्चों को देख के बहुत खुश होती है। तो ये ना इतना खेल रही थी, इतना खेल रही थी, मुझे ऐसा लगता है ये वहाँ पे इतना नहीं खेलती जितना ये यहाँ पे आके खेल रही थी। इतनी मस्ती कर रही थी, इतनी मस्ती कर रही थी, लग ही नहीं रहा था कि पहली बार ही आई है। ऐसा लग रहा था जैसे ये सबसे वाकिफ़ है, सबको जानती है और यहाँ कई बार आ चुकी है। तो मैं इसकी वीडियो ही बना रही थी। ये बड़ी खुश हो रही थी, बड़ा चिल्ला रही थी। बच्चों के साथ वैसे बच्चा खुश ही रहता है। तो मुझे पता था, वैसे मुझे तो पता था, आइडिया था कि ये मुझे नहीं परेशान करेगी और इसने मुझे किया भी नहीं। तो आई एम सो ग्लैड। बच्चे आ जाते हैं घर में तो इतना शोर मच जाता है ना, एकदम रौनक हो गई थी घर में। फिर हमने बातचीत की, काफ़ी देर बैठे रहे, फिर हमने थोड़ी सी मूवी देखी। जब भी मैं अपने घर आती हूँ ना, ये तो मैंडेटरी है कि हमने हॉरर मूवी देखनी ही देखनी है। मेरी कज़न सिस्टर और मैं, हमें ना तुम पूरा दिन हॉलीवुड मूवी दिखा लो, बट हॉरर, लेकिन हॉरर होनी चाहिए बॉलीवुड की, नहीं हॉलीवुड की। तो हमने फिर वो मूवी देखी, खाना खाया। मुझे ना ये मंदिर जब मैं आई थी पिछली बार तो ये लगा नहीं था क्योंकि इनका काम चल रहा था। तो अब की बार मैंने देखा तो मंदिर इतना सुंदर लग रहा था, तो मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी। मुझे बहुत सुंदर मंदिर लग रहा था। तो आज के व्लॉग में इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, लव यू।